हेलो एवरीवन, मैं हूं मनोज और आप सभी को स्कूल ब्लॉक्स 06 में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग मैथ का चैप्टर करने वाले हैं। देखिए, जो भी बेसिक से है, जो भी बेसिक होता है वही भी किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का एक तरीका होता है। यानी कि बेसिक से करने से हमारा वो कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज और टाइम एंड वर्क यानी कि समय और काम का सारे बेसिक से क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। इसके जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उसको हम बारीकी से देखेंगे। क्या देखेंगे? एक एक करके देखेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बेसिक देख लेते हैं, यानी कि कुछ जो टर्म एंड कंडीशन है, यानी कि जो एंजप्शन है, कौन से वेरिएबल को क्या माना है, उसको हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, अगर टाइम एंड वर्क की बात करें, टाइम एंड वर्क की बात करें, टाइम एंड वर्क यानी कि समय और काम की बात करें, तो देखिए, समय का उल्टा काम होता है, यानी टाइम का उल्टा क्या होता है? काम होता है, वर्क होता है। टाइम का उल्टा वर्क होता है। देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं एक और समझते हैं। समय मान लीजिए कि 24 आवर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 24 आवर्स दिया हुआ है। तो काम क्या हो जाएगा? 1/24 होगा। काम क्या होगा? 1/24 होगा। एक बार फिर से सुनिएगा, अगर समय 24 आवर दिया हुआ है तो हमारा काम 1/24 होगा। पहला बात। देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है, अगर काम 1/30 दिया हुआ है, अगर वो काम का मतलब कि वर्क हमारा 1/30 है, तो समय कितना हो जाएगा? 30 आवर्स हो जाएगा। समय 30 आवर्स हो जाएगा। ठीक है। अब हम आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे आते हैं। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, जो अमाउंट होता है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P × 1 + R/100⁴n। देखिए, ये क्या होता है? अमाउंट होता है, जिसको हम हिंदी में मिश्र धन कहते हैं। P क्या होता है? P होता है प्रिंसिपल, जिसको हम हिंदी में मूलधन कहते हैं। R क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिसको हम हिंदी में ब्याज का दर बोलते हैं। N क्या होता है? समय यानी कि टाइम होता है। ठीक है। तो यहाँ तक हमने टर्म्स एंड कंडीशन सारे देख लिया, क्या क्या हमारे वेरिएबल्स थे। ठीक है। तो पहले हमने वेरिएबल देखा, अब हम इसके कंसेप्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? कॉन्सेप्ट को देखेंगे और क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे हम लोग। तो देखिए, हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? टाइम एंड वर्क का पहला क्वेश्चन क्या है? कहता है कि ए एलोन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days एंड बी एलोन कैन डू इट इन 15 days इफ़ बोथ ऑफ देम वर्क एट इट टुगेदर हाउ मच विल दे टेक टू फिनिश इट। कह रहा है कि, देखिए, इसको हिंदी में कर लेते हैं एक बार। कह रहा है कि अकेला कोई आदमी एक काम को 12 दिन में करता है। बी अकेला इसी काम को 15 दिन में करता है। कितना दिन में करता है? 15 दिन में करता है। अगर ए और बी साथ मिलकर काम करें तो वह काम कितने दिन में कर लेंगे? देखिए, इसको हम सबसे पहले बेसिक से करते हैं, यानी कि शुरुआत में हम छोटे छोटे टर्म्स को समझेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग स्पीड अपना बढ़ा लेंगे। देखिए, अगर बेसिक से बात किया जाए तो क्या होता है? देखिए, कोई आदमी था जो 12 दिन में काम करता था। काम क्या करता है? एक काम था। और काम कितना था? एक काम था। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? हमने यहाँ पे बात किया क्या? ए की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है। तो 12 दिन में एक काम करता था। कौन? ए। तो एक दिन में कितना करेगा? 1/12।
अब हम लोग बी की बात करते हैं। 15 दिन में एक काम को करता था, 15 दिन को एक काम को करता था कौन? बी। तो एक दिन में कितना करेगा? 1/50। अब हमारा क्वेश्चन कहता था, क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या कहता था कि देखिए क्वेश्चन हमारा कहता था, एक बार देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा कहता था कि दोनों अगर साथ में काम करें, तो क्या होता था? एक दिन में कितने काम करेंगे? तो देखिए एक दिन का काम हमने क्या निकाला था? 1/12 किसका? ए का। और एक दिन का काम क्या निकाला था? 1/15 किसका? बी का। तो दोनों का एक दिन का काम निकालते हैं। क्या निकाल रहे हैं? दोनों का एक दिन का काम हम लोग निकाल रहे हैं। तो देखिए 1/12 + 1/15, अगर इसको हम जोड़ें तो कितना आ जाएगा? 3/20। कैसे आएगा? इन दोनों का एलसीएम लिया 60 और 12 × 5 = 60, यानी कि यहाँ पे 5 और 15 × 4 = 60, यानी कि 4, यानी कि 5 × 4 = 9, 9/60, यानी कि इसको काट दिया तो कितना है? 3/20। तो देखिए जब दोनों मिलकर काम किया तो 3/20 कर दिया। कितना काम कर दिया? 3/20 कम किया। हमें क्या पता है कि काम का उल्टा समय होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब होगा कि ए और बी उसी काम को कितने दिन में कर देंगे? 20/3 दिन में कर देंगे। ठीक है, आ गया होगा समझ में? आगे बात करते हैं हम इसी को। देखिए इसका एक अलग मेथड भी होता है। ठीक है, हमने बेसिक से देख लिया, अब इसको शॉर्ट से देखते हैं। ठीक है, देखिए शॉर्ट्स का एक फार्मूला होता है। देखिए समय इंटू कार्य करने का क्षमता इक्वल टू काम होता है। यानी कि अगर हमें काम निकालना है तो कैसे आ जाता है काम है? तो समय गुना कार्य करने का क्षमता, यानी कि कार्य करने का क्षमता, उसमें अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा क्या आ जाता है? वर्क। ठीक है, ये वाला फार्मूला आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए हमने माना था कि ए कितने दिन में काम कर रहा था? 12 दिन में, और बी ए कितने दिन में? 12 दिन में, और बी 15 दिन में। ठीक है, हमने इन दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आ गया? 60। तो देखिए जो हमने एलसीएम लिया वो हमारा क्या आएगा? काम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? काम। और देखिए जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 12 से 60 में डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 15 से 60 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यानी कि ए का क्षमता आ गया, क्या आ गया? क्षमता, यानी कि इफिशियंसी। ए का क्षमता 5 आ गया और बी का क्षमता 4 आ गया। तो हम लोग क्या बात किए थे कि समय इंटू कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? काम। तो देखिए यानी कि टाइम इंटू इफिशियंसी इक्वल टू वर्क। तो देखिए हमारा समय निकालना है तो काम कितना है? 60, क्षमता कितना है? ए का है 5 और बी का 4, तो दोनों का अगर क्षमता जोड़ दिया जाए तो 9, यानी कि 60/9, यानी कि 20/3 डेज। तो यानी कि 20/3 डेज में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलिए